नमस्कार साथियों। जीके यानी जनरल नॉलेज या थोड़े व्यापक अर्थों में जाए तो जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता। इस सेक्शन से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अगर देखें तो उनके पूछे जाने के पीछे हमें अक्सर कोई लॉजिक, कोई तर्क नजर आता है और उस लॉजिक, उस तर्क का एक गहरा अंतर संबंध करंट अफेयर से जुड़ी घटनाओं के साथ पाया गया है। देखिए, जीके का या जीए का सिलेबस इतना बड़ा, इतना वाइड होता है कि हर प्रश्न के संदर्भ में तो उस वजह को ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन अधिकांश केसेस में ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी करंट अफेयर्स की घटनाओं को जब पढ़ें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और उनको केवल फैक्चुअली ट्रीट ना करें, उनसे जुड़ी कुछ संकल्पनाओं को भी समझते और देखते हुए आगे बढ़े। आज का हमारा पहला प्रश्न इसी दृष्टिकोण का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है आप लोगों के सामने। तो आइए आज के इस ज्ञानवर्धक सेशन को शुरू करते हैं, लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। मैं नवीन लाटियान आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दक्षिण अफ्रीका ने 23 मार्च 2025 को महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियां और दस्तावेजों को भारत को सौंपा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित आश्रम या आश्रमों का क्या नाम है? आश्रम है सत्याश्रय, टॉलस्टॉय फॉर्म, फिनिक्स सेटलमेंट या लिबरल हाउस। कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। आपके कूट हैं केवल 3, 2 और 3, 1, 2 और 4 या सभी चारों। 20 का सही आंसर होगा। गांधी जी द्वारा अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास यानी वर्ष 1893 से लेकर 1915 के मध्य वहां 2 आश्रमों की स्थापना की गई थी, जिनमें से पहला आश्रम वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट के नाम से स्थापित किया गया था। इसी आश्रम में वहां गांधी जी द्वारा सबसे अधिक समय व्यतीत किया गया। इसी आश्रम से पहली बार सर्वोदय, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया था। दूसरा आश्रम टोलेस्टॉय फोम के नाम से वर्ष 1910 में उन्होंने जोहानिसबर्ग में स्थापित किया था। ये आश्रम बेसिकली रंग भेद के विरुद्ध चल रहे उनके संघर्ष के मुख्यालय के तौर पर विकसित किया गया था। इसका जो ये नाम है टोलेस्टॉय, ये प्रसिद्ध रूसी लेखक और विचारक लियो टोलेस्टॉय के नाम पर रखा गया था। गांधी जी इनके भारी प्रशंसक थे, विशेषकर इनकी एक पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इसकी चर्चा वे कई अवसरों पर कर चुके थे। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है परीक्षोपयोगी दृष्टि से, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो जो वीडियो के शुरुआत में हम लोगों ने संदर्भ छेड़ा था, आप देख सकते हैं कि किस तरह दक्षिण अफ्रीका द्वारा गांधी जी का सामान लौटाया गया। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास हमारे लिए प्रश्न संभावित क्षेत्र बन के सामने आ गया। तो हमें इसी तरह से अवेयरनेस के साथ स्टडी करनी है और अपने आप को अलर्ट रखना है, ताकि करंट इवेंट और जीए के इस रिलेशन को हम देखते और समझते हुए चले। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्च 2025 में चर्चा में चल रही कमला देवी अरविंदन कौन है? आपके विकल्प हैं गायिका, लेखिका, नृत्यांगना या फिर वैज्ञानिक। लेखिका हमारा सही आंसर है। कमला देवी अरविंदन भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं जो सिंगापुर में रहती है। ये हाल ही में चर्चा में इस वजह से आई कि सिंगापुर द्वारा इन्हें सिंगापुर विमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सिंगापुर काउंसिल फॉर विमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष सिंगापुर विमेन हॉल ऑफ फेम का आयोजन किया जाता है। इसमें सिंगापुर के इतिहास और समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कुछ महिलाओं को प्रतिवर्ष शामिल किया जाता है। इसी क्रम में इस बार सिंगापुर विमेन हॉल ऑफ फेम के लिए 6 महिलाओं का चयन किया गया है, जिनमें से एक कमला देवी अरविंदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईआईसी ने किस नाम से कॉर्पोरेट बचाव रणनीतियों पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2025 में किया? आपके विकल्प हैं सामर्थ्य, सबल, सक्षम या सुयोग्य। सामर्थ्य हमारा सही आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी आईआईसी ने हरियाणा के मानेसर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह कार्यक्रम छात्रों को वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों के लिए अभिनव बदलाव की रणनीति तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ताकि वो कुछ इनोवेटिव सोच सके और उनके अंदर की इनोवेशन निकलकर सामने आ सके। आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों। किसी किसी दिन करंट अफेयर्स के क्षेत्र से प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती और किसी किसी दिन इतनी अधिक मिल जाती है कि एक दिन में कवर करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बहरहाल आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। आप लोगों से प्रार्थना है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करें
कमेंट के माध्यम से किसी सामयिक संदर्भ पर विशेष रूप से आप वीडियो देखने के इच्छुक हो तो उससे भी हमें अवगत कराएं। साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना पहुंच जाए। आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।